अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सियासत बड़ी अजीब शय है और ऐसी ऐसी होशियारियां जो हैं वो सियासत में हो जाती हैं कि बड़े बड़े होशियार सिंह जो होते हैं उनकी भी जो हालत है वो खराब हो जाती है। आज मैं बात करूंगा देहरा के विधायक होशियार सिंह की। जनाब अपना लोहा मनवाते चले आ रहे हैं और यही होशियार सिंह हैं जिन्हें उनके जो विरोधी हैं या जो अपने हैं वही उन्हें लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रहे हैं। आप खुद देखिए, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। पहली दफा जब होशियार सिंह जीते तो उन्होंने जो अपनी पींगें थी वो भाजपा के साथ बढ़ानी शुरू कर दी और एक दौर ऐसा भी आया 2022 में कि ये तय हो चुका था कि होशियार सिंह को बीजेपी टिकट दे देगी। बाकायदा जो एक टोपी थी, भगवान पटका, वो उन्होंने धारण कर लिया और ये लगभग तय माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन होशियार सिंह की तमाम जितनी भी सियासत से जुड़ी हुई होशियारियां थी उन पर भाजपा ने पानी फेर कर रख दिया। दरअसल चुनावों से पहले जब अपना दम दिखाने की बारी थी तो होशियार सिंह ने बड़े ही एक जबरदस्त तरीके से एक रैली आयोजित करवाई देहरा में। खबली खड्ड शायद उस जगह का नाम था। एक उजाड़ सी खड्ड में लोगों की, जनता की पूरी बहार लेकर होशियार सिंह वहां पर पहुंच गए। उन दिनों मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर भी धर्मशाला में ही थे और ये माना जा रहा था कि उन्हें न्योता दिया गया है और जयराम ठाकुर देहरा की जो जनसभा है वहां पर जाएंगे। लेकिन हाय रे किस्मत, होशियार सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी और एक बहुत ही जबरदस्त बड़ी जो गर्मी का मौसम था उसमें वहां पर अपने पसीने भी बहाए, लोगों के पसीने भी बहवाए और आराम से एक बहुत बड़ी रैली कर दी। और नतीजा ये हुआ कि जयराम ठाकुर धर्मशाला से निकलकर देहरा नहीं पहुंचे और जो रैली थी वो तो कामयाब हो गई। और तभी ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि भले ही होशियार सिंह ने पूरी अपनी ताकत के साथ बीजेपी को ताकत देने का बंदोबस्त किया था, लेकिन ना जाने क्या मोड़ आया, होशियार सिंह वहां के वहीं रह गए। अब फिर एक बार माहौल बदला, बगावत हुई। राज्यसभा के चुनाव में 3 बागियों के साथ होशियार सिंह ने भी जो अपना मत था वो भाजपा के कैंडिडेट हर्ष महाजन को दे दिया और उसके बाद जनाब ने अपना इस्तीफा भी जो था वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। और ये सब करने से पहले होशियार सिंह ने पूरा एक अच्छा खासा जाल बुना, अपनी अच्छी खासी अहमियत दिखाई और भाजपा में शामिल हुए दिल्ली जाकर। यानी पिछली दफा जब प्रदेश की जो भाजपा थी उसके हाथों में कमान थी उससे पीछा छुड़वाकर उन्होंने दिल्ली दरबार में जाकर भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन फिर वही हुआ। अब किस्मत को कोसें या फिर किस्मत को बधाई दें कि होशियार सिंह अब बीच में लटक गए। किस्मत को कोसने वाली बात इसलिए क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। कभी माननीय हाईकोर्ट, कभी विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला घूमा हुआ है। और अब बधाई इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह का मौजूदा माहौल बना हुआ है उसमें बागियों की जो हालात है, जो कांग्रेस के थे उन्हें तो टिकट मिल गई और ये जो 3 आजाद विधायक थे ये अपने इस्तीफे स्वीकार करने के लिए विधानसभा परिसर में भी प्रदर्शन करते रहे और कानूनी प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने हर दरवाजा जो था वो खटखटा दिया, लेकिन दरवाजा अभी तक एक भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात करता हूं बधाई की, क्योंकि अभी तक इनकी सदन में सदस्यता जो है उसके ऊपर फैसला नहीं आ पाया है और अभी भी बतौर विधायक ही वो गिने और माने जा रहे हैं। अब ये तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो माननीय हाई कोर्ट है या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर कोई ऐसा हालात बने तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि होशियार सिंह एक बहुत बुरी तरह से उलझ कर रह गए हैं। उलझे तो बकाया दूसरे जो 2 आजाद विधायक हैं वो भी हैं, लेकिन खतरा एक बना हुआ है क्योंकि इस खतरे में एक जो सोशल साइकोलॉजी होती है उसका जिक्र आता है। कांग्रेस ने इन्हें लगातार दगाबाज, धोखेबाज, जितने बाज हो सकते थे इनको बाज लाने के लिए वो शब्द सियासत में इस्तेमाल कर दिए हैं। अब
होशियार सिंह बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। फंसे तो बकाया 2 भी हैं, लेकिन होशियार सिंह की किस्मत देखिए, 2 बार भाजपा ज्वाइन करी और 2 बार ही रोड़े जो थे वो इनकी राह में अटक गए। ये तो पिछली बार भी पता चल गया था जब रमेश चंद्रवाला को ज्वालामुखी से उठाकर भाजपा ने देहरा में पटक दिया था और सर पटकने पर मजबूर हो गए थे होशियार सिंह। खैर, जनता सरदर्द का इलाज बनी, होशियार सिंह जीते, लेकिन अब कहाँ है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। भाजपा की बात करूं तो जो अभी तक के हालात है वहां पर अब इन विधायकों को खुद ही अपना जो सारा कामकाज है, जो सियासत है, वो खुद ही संभालनी पड़ रही है, क्योंकि भाजपा का भी जो टारगेट है वो जो 6 विधायक कांग्रेस से निकलकर भाजपा में पहुंचे थे उनको मैनेज करने का है। और ये जो तीनों विधायक हैं उनके लिए एक मुसीबत सी तो बनी हुई है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।